रामदास अठावले सर का हमारे बीच में, आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस। मैं चाहूंगी कि आप सभी जोरदार तालियों के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करें। जी हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर नौरा शेख से कि वो अपने शुभ हाथों से सर का फूलों के साथ जोरदार स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करें। इसी बीच मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री रामदास अठावले सर से कि वो इस दौरान धीरे से इस मंच का हिस्सा बने और आज के इस शुभ कार्यक्रम को अपने थोड़े से शब्दों के साथ आगे बढ़ाएं। आइए आप सभी का बहुत ही प्यारे अंदाज में स्वागत करते हुए मैं अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस श्री रामदास सर को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें। आप सभी की उपस्थिति में आइए इस मंच पर हम सर का स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। तो यहाँ नारी शक्ति नेशनल कॉन्क्लेव ये प्रोग्राम यहाँ महिला एम्पावरमेंट पार्टी जो है, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर नौरा शेख है, जो हैदराबाद में रहती है, मैं भी उनको अच्छी तरह पहचानता हूँ। दूसरे हमारे जॉन भाई है हैदराबाद के, इसके ऑर्गेनाइजर समीर भाई है, और भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज यहाँ मौजूद है। तो बहुत सालों से महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग था। नारी शक्ति जो है, अगर हम मजबूत करेंगे नारी शक्ति तो समाज को मिल जाएगी मुक्ति। समाज को अगर मुक्ति चाहिए तो नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। और बहुत सालों से मैं भी पार्लियामेंट में था, 2-3 बार पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये बिल आया भी था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध करने से ये बिल पास नहीं हुआ था। लेकिन देश के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबके लिए काम करते हैं, वो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, सिख ईसाई के लिए काम करते हैं, बुद्धिस्ट लोगों के लिए काम करते हैं, जैन लोगों के लिए काम करते हैं, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, ऐसे सभी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। और उन्होंने तय किया कि महिलाओं को आरक्षण देने का बिल बहुत सालों से प्रलंबित है। इस बिल के लिए नया स्पेशल अधिवेशन बुलाया, और एक बात बहुत अच्छी थी कि नया संसद भवन का उद्घाटन होने के बाद पहला बिल अगर कौन सा पास हुआ होगा तो महिला आरक्षण का बिल पास हुआ। और महिला आरक्षण का बिल पास करने के लिए एक स्पेशल अधिवेशन नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था, और अभी 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब लॉ मिनिस्टर थे, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। पहले बाबा साहब लेबर मिनिस्टर भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर इरिगेशन मिनिस्टर भी थे। और जो दामोदर वैली है या बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इनके बॉर्डर पर 7 डैम बने हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि इरिगेशन बढ़ाना चाहिए, डैम होनी चाहिए। डैम अगर हो जाते हैं, अगर नदी को बांध डाला जाता है तो उसका डैम बनता है। तो डैम का पानी लोगों को पीने के लिए भी मिलेगा, जानवरों को पीने के लिए भी मिलेगा, पंछियों को पीने के लिए भी मिलेगा, खेती को मिलेगा, जो फैक्ट्री चलती है उसके लिए पानी मिलेगा। और जो पावर है, बिजली है, ये बिजली का निर्माण भी ऐसे डैम के माध्यम से होनी चाहिए। और उसी तरह मतलब उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर थे और बाबा साहब का कहना था कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। सभी जाति के महिलाओं पर अन्याय होता है, हर फैमिली में महिलाओं पर अत्याचार भी होता है, अन्याय भी होता है, समाज में भी बहुत उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। तो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल संसद में लाया था, लेकिन संसद में वो बिल पास नहीं हुआ। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था। तो इतने सालों के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का जब निर्णय लिया, पार्लियामेंट में जब बिल आया तब सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया। सभी पार्टियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि भाई सभी पार्टियों ने, एक भी एमपी ने, एक भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया और ये बिल एक मत से सहमत हुआ। तो आज यहाँ नारी शक्ति नेशनल कॉन्क्लेव जो रखा है, इसमें कुछ महिलाओं का सम्मान भी हुआ होगा। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, हमारी माताओं का सम्मान होना चाहिए, हमारी बहनों का सम्मान होना चाहिए। तो इसी तरह आज का ये प्रोग्राम हमारी डॉक्टर नोएरा से, ये भी अपनी एक पार्टी चलाती है, मेरी भी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के लॉ मिनिस्टर के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते संविधान में बाबा साहब का सबसे ज़्यादा मतलब हिस्सा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बोला था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ही इस संविधान के सही शिल्पकार है, आर्किटेक्ट है। उसमें सभी का योगदान है, जो जो संविधान सभा में थे सभी का उसमें योगदान है। इन सबसे ज़्यादा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान में रहा है। और संविधान में कानून तो बनते हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। समाज ने कानून को मजबूत करने के लिए कानून के तहत बर्ताव करना चाहिए। और बाबा साहब ने भी बताया था कि भाई अपने देश में कानून का राज है, कोई कितना भी आदमी बड़ा हो, लेकिन सबसे बड़ा इसी तरह आज महिलाओं को कानून के माध्यम से तो अभी मतलब माइक बंद भी हो जाएगा, लेकिन महिलाओं का आरक्षण मिलने का रास्ता पूरा खुल चुका है।
अभी महिलाओं का रास्ता कोई भी रोक नहीं सकते है। माइक बंद भी हो जाएगा तो भी हम माइक बिना माइक भी हम महिलाओं को आगे लेकर जाएंगे। तो जिस तरह मतलब अब अपने देश में नारियां जाग रही है, अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। जिस तरह आपने देखा है आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, आशा वर्कर है, अपने हक के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करती है। सफाई मजदूर महिलाएं वो भी अपने हक के लिए संघर्ष करती है। और जब आंदोलन होता है, मांग होती है, तो सरकार भी उनकी मांग मान्य करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देते हुए भी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के महिलाओं का जिक्र किया था और उनकी जो समस्या है, समस्या हल करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में भी बताया है 2024 में हम 400 पार करेंगे। इस बार मोदी सरकार और हम करेंगे 400 पार और इंडिया आघाड़ी में हो जाएगी हार। तो ठीक है, वो तो किसकी हार होगी, क्या होगा होगा, लेकिन हम जीतने के लिए मतलब हमारा पूरा विश्वास है। हिंदू समाज पर, मुस्लिम समाज पर, बौद्ध समाज पर, सिख समाज पर, जैन समाज पर, लिंगायत समाज पर, पारसी समाज पर, अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान सभा ने ऐसा संविधान बनाया है कि अपने देश में 6000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, 8 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, 18-20 भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारा इंडिया एक है।